Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. Welcome to the Revise the Learning platform. और हमारी जो सीरीज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हमने स्टार्ट की थी उसमें ये एटॉमिक मॉडल्स पर हम पहुंच चुके हैं. दिस इज द फोर्थ वीडियो इन दिस सीरीज और हम इसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में. अभी हम एटम की थ्योरी से लेके एटॉमिक थ्योरीज हमने सबसे पहले स्टडी की थी एंड आफ्टर दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स and then discovery of those particles. Now we will start with the atomic model. मॉडल्स की नीड क्या हुई? जब तक हमें एटॉमिक थ्योरी से बस ये था कि एक पार्टिकल, एटम इज अ पार्टिकल, इट इज ओनली अ पार्टिकल दैट इज न्यूट्रल एंड स्फेरिकल. तो तब तक किसी थ्योरी की जरूरत नहीं थी, बस हाँ ये एक पार्टिकल है, न्यूट्रल है, और इसी को ऐसे अज्यूम करके सभी जो थ्योरीज प्रिपेयर हो रही थी साइंस में वो इसी को अज्यूम करके हो रही थी. लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हुई 1898 में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे ही हुई, उसके बाद एक मॉडल की रिक्वायरमेंट हुई कि अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी और जो थ्योरीज सभी आई हैं वो उन थ्योरीज को कैसे इम्प्रूव करेंगे. तो जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, तभी जे थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया था. उस मॉडल को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल. जे थॉमसन ने हमें क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस रेड पार्ट इज पॉजिटिव चार्ज. एज यू नो 1898 तक हमें प्रोटॉन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी. तो सिर्फ ये था कि हाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज की भी प्रेजेंस होनी जरूरी है. तो सिर्फ इतना ही कंफर्म था कि हाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है. तो जे थॉमसन ने अपने मॉडल जो रिप्रेजेंट किया, उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें सीड्स की तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. इस मॉडल का कंपेरिजन भी किया, पुडिंग से कंपैरिजन किया. एज वी कैन सी, पुडिंग में क्या होता है, ये रेजिन्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे पुडिंग में. तो यू कैन कंपेयर दिस मॉडल विद दिस. स्फेयर है ये, और इसमें जो ये रेजिन्स हैं ये सब इलेक्ट्रॉन की तरह इसमें वर्क कर रहे हैं. तो इसको पुडिंग मॉडल भी कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया. और ये वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया इस मॉडल का. जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसको आप अज्यूम कर सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये इसमें यहाँ पे ये सीड्स हैं उसके ये बीच में भी होते हैं सीड्स. ये जो सीड्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरा जो वाइट पार्ट जो पूरा पुडिंग है ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस मॉडल के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे जो इस मॉडल में थे, कि उन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म, इसमें यूनिफॉर्म था मास. इस मॉडल की खास बात ये है कि जो मास था पूरे एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था होल एटम में. ठीक है. मास वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. दूसरा और क्या पॉइंट था इसमें, इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये. ठीक है. तो जे थॉमसन ने मॉडल 1898 में रिप्रेजेंट किया था. इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ये पुडिंग से भी कंपेयर होता है, वाटरमेलन से भी कंपेयर होता है. तो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी हम जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि वाटरमेलन से भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. तो वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा गया. तो सिंपल है. फर्स्ट मॉडल जे थॉमसन का मॉडल, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है. जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन के अंदर, सीड्स हम देखते हैं, सीड्स जगह जगह उसमें सीड्स होते हैं, और जो रेड पार्ट होता है पूरे के पूरे वाटरमेलन में होता है. तो जो रेड पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम का, और जो उसमें सीड्स हैं वो एक नेगेटिव चार्ज है. उसी तरह से प्लम पुडिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं. प्लम पुडिंग में भी जो रेजिन्स होते हैं उसे नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, और जो उसका पूरा पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है. तो इस तरीके से ये मॉडल हमारे सामने आया. लेकिन ये फर्दर
जो एक्सपेरिमेंट्स हुए जो लेटर साइंटिस्ट ने किए उनको एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहा, तो इसके बाद फिर नया मॉडल आएगा, उस मॉडल को हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट मॉडल है वो नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। तो रुदरफोर्ड्स मॉडल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट मॉडल था हमारा एटॉमिक मॉडल। बहुत ही सिंपल थ्योरी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कन्फ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। फिर भी अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस मॉडल के बारे में भी। और अगली वीडियो हम रुदरफोर्ड्स मॉडल पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।